Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, तो आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो चैप्टर 5 दिया गया उसका एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन 5 दिया गया उसको सॉल्व करेंगे। और इससे पहले के सभी क्वेश्चन को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। यदि उनका वीडियो आप नहीं देखे तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर उनका वीडियो देख सकते हैं। पहले के सभी प्रश्न को हम पहले भी करवा चुके हैं। अब इसका जो क्वेश्चन 5 दिया गया उसमें हमारा क्या बोल रहे, देखिए, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और उनका योग दिया गया है 400। तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करना, यानी कि हमारा एन और डी हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमको इसमें क्या मिल रहा है, पद जो हमको दिया रहा था हम उसी से शुरू करते हैं। तो हमारा इसमें क्या दिया गया, पदों का योग दिया गया, यानी कि एस एन दिया गया है। तो जो हमारा एस एन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। एस एन बराबर हम पहले फार्मूले को नहीं लगाएंगे, इसमें हम एस एन बराबर दूसरा फार्मूला जो हमारा आता है उसको लगाएंगे। तो हमारा एस एन बराबर दूसरा फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल। अब देखिए, इसमें हमको n ज्ञात करने बोले, इसमें a बराबर हमको यहाँ पर दिया गया, a बराबर देखिए प्रथम पद 5, यानी कि a बराबर हमको इसमें 5 क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ 5 लिखते हैं। और देखिए यहाँ पर अंतिम पद d, जो हमको l यहाँ पर दिया गया, l को ही बोला जाता है अंतिम पद। तो l बराबर हमको मिल रहा है 45। तो देखिए l बराबर 45, a बराबर 5 तो मिल गया। तो ये एस एन बराबर हमारे यहाँ 400 दिया गया है। तो एस एन बराबर हमारा हो जाएगा 400। तो बाकी बस सब मिल गया, तो एन बचा, तो एन तो आराम से निकल जाएगा। अब देखिए, जो हमको यहाँ मिला उसको यहाँ पे रखते हैं उसके जगह पर। तो एस एन बराबर 400 मिला, तो यहाँ पर एस एन के जगह पर 400 बराबर एन तो हमको निकालना है n/2 इंटू ए का मान देखिए इधर 5 दिया गया है। तो ये बराबर हमारा 5 हो जाएगा, प्लस एल का मान हमारा कितना है 45। तो 45, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, तो एक बराबर के उस साइड कोना-कोनी हमारा गुना हो जाता है। देखिए, इसमें इधर गुना करेंगे और इसको इधर से गुना करेंगे। तो जो 2 को गुना करेंगे 400 तो हो जाएगा हमारा 800। 2 गुना 400 800 हो जाएगा। अब देखिए, इस एक को गुना करेंगे, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो है वही रह जाएगा। तो n का n इंटू 5 प्लस 45, ठीक है। अब देखिए 800 बराबर ये जो 5 और प्लस 45 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 45 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा 50 होगा। अब देखिए, ये 50 इसके साथ गुना में है, यदि इसमें से हम n का मान निकालेंगे तो n बराबर हो जाएगा 800 और यहाँ पर बटा में आ जाएगा 50, क्योंकि यदि बराबर के उस साइड गुना में रहता है, यदि बराबर के इस साइड हम कोई भी संख्या को करते हैं, तो बराबर उधर गुना में है तो बराबर किधर आएगा, तो भाग में आ जाएगा। इधर भाग में तो उधर जाता है तो गुना में हो जाता है। तो देखिए गुना में आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 बचा। तो 8 पंचे 40, 16 पंचे 80, 16 बार में कट जाएगा पूरा। तो जो n बराबर हमारा आएगा वो 16 आएगा। तो n बराबर हमारा 16 आ गया। अब इसमें क्या बोल रहा है, देखिए n बराबर तो हमारा 16 आ गया। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक, अब इसमें हमको d का मान निकालना है। तो d का मान हम किसे निकालें, an बराबर, देखिए an बराबर भी हमको यहाँ पे मिल रहा है, अंतिम पद an होता है, तो an बराबर हमको मिल रहा है। तो हम an का फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो जिससे हमारा d का मान आ जाएगा। तो an बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए an बराबर a प्लस n-1 इंटू में d। अब देखिए an को ही बोला जाता है अंतिम पद, तो हमारा an दिया गया है n बराबर 45। तो हो जाएगा 45 बराबर a का मान 5 दिया गया, तो एक जगह पर हो जाएगा 5 और n का मान हमने तुरंत अभी निकाला 16। तो 16 माइनस 1 इंटू में d का d ही रहेगा। अब देखिए, जो 5 इधर है प्लस में, बराबर के इस साइड करेंगे तो माइनस में आएगा, बराबर के इधर जो प्लस में इधर करेंगे तो हमारा माइनस में आ जाएगा। तो 45 माइनस में 5 बराबर हो जाएगा 16 में एक जाएगा 15 और गुना होगा इसके साथ d में, तो d 15 गुना d, तो 15d हो गया। उसके बाद 45 में आ जाएगा तो 40 बराबर 15d। तो d बराबर यदि निकालेंगे तो ये जो 40 इधर है, बराबर के इधर से 15 गुना में तो जाएगा बटा में, तो 40/15। तो d बराबर आ जाएगा 8 × 40 और 5 × 15, यानी कि d बराबर जो हमारा आएगा वो 8/3 आएगा। तो हमारा देखिए n का मान 16, n का मान निकालने बोल रहा था, n बराबर हमारा 16 आएगा और d बराबर 8/3। अब इसका आंसर आ गया। अब इसका जो आगे दिया गया छठा, हम लोग उसको करके देखते हैं। तो आइए अब इसका जो दिया गया छठा, हम उसको सॉल्व करते हैं। तो ये छठा में क्या बोल रहा है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यानी कि प्रथम पद a बराबर 17 दिया गया है
और अंतिम पद यानी कि एल बराबर, या फिर हम लोग इसे ए एन बराबर भी बोल सकते हैं। तो ए एन बराबर हमको मिल रहा है कितना, 350 है। अधिसार अंतर 9 है, यानी कि डी बराबर 9 है। इनमें कितने पद, यानी कि हमको एन का मान ज्ञात करने बोल रहा है और इसके योग ज्ञात करें, यानी कि एस एन भी हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यह है कि जिसका भी मान आपको दिया गया है, सबसे पहले आप उसी फॉर्मूले का यूज करें। तो देखिए, हमको यहाँ पर ए एन का मिल रहा है मान, तो ए एन का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो देखिए, इसमें हमको क्या क्या दिया गया है उसको हम लोग रखेंगे, तो जो नहीं दिया गया एक मान वो आ जाएगा हमारा। तो देखिए, ए एन बराबर हमको 350 दिया गया है, 350 बराबर ए का मान क्या यहाँ पर 17 दिया गया है। 17 प्लस एन का मान हमको ज्ञात करना है, एन तो दिया नहीं गया, तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान तो हमारा 9 यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में ही, तो 9 हो जाएगा। अब देखिए, 17 इधर है प्लस में, बराबर के तो इस साइड करते हैं तो हमारा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि बराबर की इस साइड कुछ भी प्लस में हो तो बराबर के उस साइड करेंगे तो माइनस में होगा, और यदि माइनस में है तो प्लस में होगा। तो देखिए, 350 माइनस में 17 बराबर एन माइनस 1 इंटू में डी के जगह पर तो 9 आ जाएगा, 9। ठीक है, अब देखिए 350 में जब 17 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 333 बराबर आया एन माइनस 1 इंटू में 9। अब देखिए, इसमें यदि हम एन माइनस 1 का मान निकालेंगे, जो ये 9 गुना में बराबर की इस साइड आएगा तो बटा में आ जाएगा, तो एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 333 बटा में 9। आगे अब इससे हम भाग देते हैं इसमें, तो ये बार ये लगेगा 3 बार में 27 और यहाँ बचा 6 और ये 3 63 और 9 सत्ते 63, यानी कि 37 बार में पूरा कट जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर हो गया 37, n माइनस 1 बराबर हमारा 37 आ गया। अब देखिए, n बराबर क्या होगा, n बराबर ये जो एक इधर प्लस माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 37 प्लस में 1, तो n बराबर हो जाएगा 38। तो हमारा n का मान यहाँ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो n बराबर हमारा 38 मान आ गया। अब इसमें Sn बराबर बोल रहा है, तो Sn बराबर हम इसका मान अब निकालेंगे, तो Sn का मान हम लोग निकालते हैं। तो देखिए, ठीक है, अब Sn बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल, और एल को अंतिम पद ही बोला जाता है, तो अंतिम पद हमारा दिया गया है 350। तब इसको हम लोग जिसका मान हमको मिल रहा है उसका मान को हम यहाँ पर रखते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब Sn बराबर n/2, तो हमारा n कितना आया, अभी तुरंत आया 38, तो यहाँ पर हो जाएगा 38/2 इंटू ए का मान हमारा यहाँ पर देखिए दिया गया 17, तो 17 प्लस एल का मान हमारा कितना दिया गया, देखिए इधर 350, तो 350 एल के जगह पर, तो Sn बराबर होगा, तो 2 से बार में इधर देंगे तो 38 में, तो 19 बार में लग जाएगा, तो 19 में गुना, अब देखिए 350 और यदि 17 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 367। ठीक है, अब जब Sn का मान निकालेंगे तो 367 में गुना करेंगे 19 को, तो जब हम 367 में गुना करेंगे 19 को, तो हमारा Sn बराबर आएगा 6973। इसका जो Sn बराबर होगा वो 6973, तो हमारा Sn बराबर 6973 और n बराबर 38 हमको एक ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अब इसका जो आगे दिया गया क्वेश्चन 7 उसको हम लोग देखते हैं। तो आइए अब जो इसका 7वां दिया गया हम उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा 7वां क्या बोल रहा है, देखिए उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका 22 पदों का योग हमको ज्ञात करना है, जिसका d बराबर 7 और 22वां पद 149 है, यानी कि इसमें हमको सबसे पहले देखिए इसमें क्या बोल रहा है 22 पद है, तो हमारा जो पदों की संख्या होगा 22 होगा, तो n बराबर हमारा आ गया 22, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, और बोल रहा है 22वां पद जो है 149 है, यानी कि अंतिम पद ये 22 है तो वो 149 है, यानी कि n बराबर हो गया हमारा
149। अब देखिए, और डी का मान इसमें हमारा दिया गया है 7। तो इसमें हमारा एस एन का मान निकालना है, तो ए का मान तो इसमें दिया गया नहीं है, तो एस एन निकालने के लिए हमको ए की आवश्यकता पड़ेगी। तो ए का हम निकालने के लिए क्या करेंगे, ए एन का मान हमको मिल रहा है, तो ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा ए का मान आ जाएगा, क्योंकि ए एन हमारा दिया गया है। तो देखिए ए एन बराबर हम फॉर्मूला लिखते हैं पहले, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये हमारा हो गया। अब इसमें किसका किसका मान दिया गया, देखिए ए एन बराबर 149 दिया गया, बराबर ए का मान हमारा कितना दिया गया है, नहीं दिया गया, ए का मान हमको ज्ञात करना है, प्लस एन का मान हमारा दिया गया 22 माइनस में 1 इंटू डी, डी का मान हमारा दिया गया 7। ठीक है, तो 149 का 149 रहेगा, बराबर ए प्लस 22 में 1 जाएगा तो 21 और गुना में 7, तो 149 बराबर हो जाएगा ए प्लस, अब 7 को गुना करेंगे 21 से, तो 7 एका 7, 7 दूना 14, 147। अब देखिए 147 को बराबर के इस साइड करेंगे तो ए का मान आ जाएगा, तो ए बराबर हमारा क्या होगा, 149 बराबर किधर है, तो 149 रहेगा, माइनस में 147, तो जो हमारा ए बराबर आएगा, ए बराबर हमारा आएगा 2, तो ए का मान हमारा 2 आ गया। अब बोल रहा है इसके पदों का योग ज्ञात करने, एस एन बराबर, तो हमारा ए का मान आ गया है, डी का मान दिया गया है, एन का मान 22 है, तो हम एस एन का फॉर्मूला यूज करके एस एन का मान निकाल लेंगे। तो हम यहाँ देखिए एस एन का मान निकालते हैं, तो एस एन बराबर हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस अंतिम पद। ठीक है, तो एस एन बराबर हो जाएगा हमारा, एस एन बराबर देखिए n/2, तो हमारा n का मान कितना दिया गया, यहाँ पर 22 दिया गया हमारा n का मान, तो 22/2 इंटू में ए का मान देखिए हमें अभी तुरंत निकाला है 2, तो ए का मान यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस एल यानी कि अंतिम पद, तो अंतिम पद 149 दिया गया, तो एल बराबर हो जाएगा 149। अब देखिए एस एन बराबर हमारा आएगा 22 में यदि भागा देंगे 2 से कितना बार लगेगा, 11 बार में, तो 11 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो 11 गुना 1, देखिए यहाँ पर 149 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 151। ठीक है, तो 151। अब यदि हमारा एस एन का मान हमको ज्ञात करना है, तो 51 में गुना करेंगे 11 से, 151 में गुना करेंगे 11 से, तो हमारा जो एस एन बराबर होगा, तो हमारा एस एन बराबर होगा 1661। तो एस एन बराबर हमारा है 1661। तो एस एन का मान हमारा ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, पदों के योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, 22 पदों का योग 1661 होगा, तो हम लिख देते हैं 22 पदों का योग 1661 होगा, तो यही हमारा आंसर होगा, S22 बराबर 1661। अब इसका जो आगे दिया गया उसको देखते हैं। तो चलिए अब इसका 8वां को सॉल्व करते हैं। तो 8वां में हमको क्या दिया गया, देखिए उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। पदों की जो संख्या बोल रहा है 51 बोल रहा है, आने की जो देखिए हमको शुरू में n बराबर आने पदों की संख्या बराबर 51 मिल रहा है। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है, दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है, तो दूसरा पद हमारा क्या होता है, A2 बराबर कितना दिया गया है 14 और A3 बराबर 18 दिया गया। ठीक है, हमको इतना दिया गया है, तो क्या A2 को लिख सकते हैं A प्लस डी, क्योंकि इसका दूसरा पद होता है A प्लस डी बराबर 14, और ये देखिए तीसरा पद को लिख सकते हैं ना A प्लस 2D बराबर 18। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, मान लीजिए समीकरण 2 हो गया। अब ये समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, तो प्लस प्लस यहाँ माइनस कट जाएगा, A प्लस प्लस माइनस, तो देखिए 2 को डी में 1 डी जाएगा तो 1 डी, तो माइनस में डी बचेगा, और ये प्लस प्लस माइनस, अब 18 में यदि 14 जाएगा तो बचेगा माइनस में 4, और माइनस दोनों तरफ है तो कट जाएगा, तो डी बराबर हमारा आ गया 4। अब इस डी के मान से समीकरण 1 में रखते हैं, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 हमारा क्या दिया गया, A प्लस डी बराबर 14, तो A प्लस डी बराबर 14। तो देखिए हमारा डी का मान कितना है 4, तो A प्लस 4 बराबर 14। अभी 4 जो इधर प्लस में बराबर को सेट करेंगे तो हमारा मान इसमें हो जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा 14 माइनस 4, यानी A बराबर आया 10। ठीक है,
ए बराबर हमारा 10 आया और डी बराबर हमारा 4 आया, और इसमें एन का मान तो दिया गया। इसके क्या बोल रहा है, इसके पदों का 51 पदों का योग ज्ञात करना, यानी कि एन बराबर 51 हो जाएगा। तो इसका हम पदों के योग हमको ज्ञात करते हैं, तो पदों का योग हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर, तो एस एन बराबर हम उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एस एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो एस एन बराबर हो जाएगा एन बटे में 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब जिसका जिसका मान हमको इसमें मिल रहा है उसके मान को बिठाते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो देखिए एस एन बराबर यदि हम निकालेंगे यहां से, तो एस एन बराबर होगा एन बटे 2, यानी कि एन का मान हमारा कितना आया, देखिए 51 बोल रहा है, तो 51 बटे में 2 इंटू में 2 गुना ए का मान हमने अभी तुरंत निकाला 10 प्लस एन कितना हमारा दिया गया 51, तो 51 माइनस में 1, क्योंकि हमारा फार्मूला में बोल रहा है 1 इंटू में डी का मान हमारा कितना आया, देखिए यहाँ पर डी बराबर हमारा आया है 4, तो डी बराबर 4। अब देखिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो जो हमारा एस एन अभी हो जाएगा, एस एन बराबर हो जाएगा 51 बटे में 2 इंटू 2 को गुना करेंगे 10 से, तो 2 गुना 10 20 प्लस, अब क्या देखिए यहाँ पर 51 में एक जाएगा कितना बचेगा, 51 में एक जाएगा 50, और 50 को गुना करेंगे 4 से, तो 50 गुना 4 200, तो 200 हो जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट बंद। तो देखिए एस एन बराबर हो जाएगा 51 बटे में 2 गुना में हो जाएगा देखिए 200 और प्लस 20, तो 220। अब 220 में यदि भागा लगाएंगे 2 बार में तो लगेगा 110, तो एस एन बराबर हमारा हो जाएगा 51 गुना में 110। तो जो हम एस एन का यदि मान निकालेंगे, तो एस एन बराबर हमारा हो जाएगा 51 यानी एस एन बराबर हमारा हो जाएगा 5610, यानी कि 5610 एस एन बराबर हमारा हो जाएगा 5610, और एन बराबर हमारा दिया गया, तो हमारे पदों का योग ही ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, तो एस एन बराबर हो जाएगा 5610, यही इसका आंसर होगा। अब इसका जो आगे दिया गया हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। अब जो इसके आगे के प्रश्न है उसको हम अपने अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि यदि हम इसी वीडियो में यदि पूरे प्रश्नों को करेंगे तो यह वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो इसके बाद जो जितने भी प्रश्न दिएंगे उसको हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।